हेलो गाइस, वेलकम टू मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज आपको नाउन की पहली क्लास मैं देने जा रहा हूँ। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो चैप्टर है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके बनते हैं। खासकर कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो नाउन एक बेसिक चैप्टर है, इसलिए इसको आपको बहुत ही बेसिक से और एडवांस लेवल तक सीखने को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउन, ये चैप्टर केवल नाउन नहीं है, इसे नाउन एंड नंबर मैंने नाम दिया है क्योंकि इस चैप्टर में नाउन के साथ साथ उसके नंबर की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर यानी वचन। नंबर हिंदी में हम वचन बोलते हैं और ये दो होते हैं, एक आपका सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर नंबर यानी जिसमें कोई एक वस्तु के होने का पता चलता है। प्लूरल नंबर वस्तु दो या उससे अधिक हो तो वो प्लूरल कहलाता है। तो नाउन का नंबर होता है या तो सिंगुलर या प्लूरल। इसलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि नाउन एंड नंबर में नाउन क्या है। नंबर तो आप समझ गए, सिंगुलर एंड प्लूरल दो होते हैं जो आपको याद रखना है। हर नाउन का एक नंबर होगा, या वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो काफ़ी सारे पुराने डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी सभी नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। या फिर ये वाला डेफिनेशन भी आप देखें, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो ये डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाता है, ये बुकिस है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक दूसरे तरीके से कि नाउन क्या है। अगर मैं इन सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर लूँ एक वर्ड में तो मैं कह सकता हूँ कि नाउन थिंग्स को कहते हैं। जी, थिंग्स आर नाउन। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आप जिन चीज़ों को देख सकते हो, इवन जिनको आप नहीं देख सकते, वो सारी चीज़ें ही नाउन कहलाती हैं, क्योंकि जो नाम है वो चीज़ों का होता है। ठीक है, तो नाउन भी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ थिंग्स आर नाउन। थिंग्स में आप जो थिंग लेना है ले लो, एप्पल ले लो, आप बॉय ले लो, बॉय भी थिंग में मैंने रखा है। आप काऊ ले लो, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें भी ले सकते हो जो नज़र नहीं आती, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ड्यूटी, वो सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ों के नाम हैं वही नाउन है। सो थिंग्स आर नाउन। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन होती हैं, क्योंकि उनके नाम होते हैं। तो जिनका नाम है वो नाउन है। नाम तो काम का भी होता है, पर यहाँ बात काम की नहीं, चीज़ों की हो रही है। सो बात समझ में आ गई? थिंग्स आर नाउन। अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो चीज़ें होती हैं वो बनावट के हिसाब से दो भागों में बांट दी गई हैं। ओके, फॉर्मेशन, फॉर्मेट या बनावट के हिसाब से चीज़ों को दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका कहलाता है कॉन्क्रीट और दूसरा कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, बनावट के हिसाब से नाउन के दो भाग। कुछ चीज़ें जो हमने बनाई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये हमने तो नहीं बनाया। गम, खुशी, गुस्सा, अहंकार, ये हमारे अंदर है, किसी ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। तो सभी नाउन को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। वही चीज़ मैंने बोर्ड पे भी लिखा, थिंग्स दो तरह के हैं, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप दिमाग में बिठा लीजिए, जो नाउन है वो थिंग्स है, थिंग्स ही नाउन है। वहाँ लिखा है नाउन, आप वहाँ थिंग भी मान सकते हो कि सभी चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है। कॉन्क्रीट क्या है सर?
जिसका रंग है, आकार है, आकृति है, उसको हम कॉन्क्रीट वस्तु या कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे पेन, मोबाइल, हाउस, गॉट, रिवर, माउंटेन, मैन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसका रंग, रूप, आकार या आकृति है, वो सारे हो गए कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसका रंग, आकार या आकृति ना हो, यानी वो चीज़ें जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद ना हो। चीज़ें तो हैं पर उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, नो शेप एंड साइज। जैसे वायलेंस, हिंसा। आप दो लोगों को लड़ते हुए देख सकते हो लेकिन हिंसा को नहीं देख सकते, उनके बीच हो रही हिंसा महसूस कर सकते हो। नॉलेज, मेरे पास कितना ज्ञान है इंग्लिश का ये आप नहीं देख सकते पर आप महसूस कर सकते हैं सामने वाले के ज्ञान को। इंफॉर्मेशन लेते हो, देते हो, पर वो कहीं रख नहीं सकते, कहीं से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये कोई फिजिकल फॉर्म में मिलने वाली चीज़ तो है नहीं। इंटेलिजेंस, बुद्धि, ज्ञान, अगेन वही, तो ये भी नज़र नहीं आता, ना इसका कोई रूप है। आप बीमार आदमी देख सकते हो, मरीज देख सकते हो, पेशेंट को देख सकते हो, उसकी बीमारी को नहीं देख सकते। तो इलनेस इज योर नाउन, मीन्स अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुडनेस, भलाई, आदमी देख सकते हो, भलाई महसूस होती है, किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो वो फील होता है। गरीबी, पॉवर्टी, गरीब आदमी को देख सकते हो, गरीबी को नहीं देख सकते। महसूस होगा कि सामने वाला गरीब है या अमीर है, ईमानदार है कि बेईमान है। तो जो चीज़ें हैं वो दो कैटेगरी में बांट दी गई हैं। किसके हिसाब से? सभी नाउन को दो भागों में बांटा गया है, बनावट के हिसाब से। ठीक है। और जैसी बात है, ये चीज़ें, पेन, मोबाइल तो हमने बनाई है, माउंटेन हमने नहीं बनाया। अगर हम बात करें रिवर की, रिवर भी हमने नहीं बनाया। तो इसमें कुछ गॉड मेड, कुछ मैन मेड है। और ये तो भाई मैन मेड नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन का एक कैटेगरी ये हो गया। इसके बाद नाउन की एक और कैटेगरी है और वो बांटा गया है नाउन को काउंटिंग के आधार पर, गणना के दृष्टिकोण से। ठीक है। जितनी भी चीजें हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें गिन सकते हो, कौन से नहीं गिन सकते हो। जिस चीज को आप आसानी से फिंगर पे काउंट कर सकते हैं वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंट प्लस एबल वर्ड से ही समझ में आ रहा है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करने में एबल है, सक्षम है, वो काउंटेबल है। अब वहाँ लिखा मैंने आसानी से, गिनने को तो आप चावल भी गिन सकते हो पर आसानी से नहीं। ठीक है। चीनी भी गिन सकते हो पर आसानी से नहीं। इसलिए वहाँ ये वर्ड जोड़ना सही था कि जिसे आसानी से फिंगर पे काउंट किया जा सके वो चीज़ें काउंटेबल है। जैसे पेंसिल है, पेन को भी इंक्लूड करेंगे, पेन, पेंसिल, कॉपी, गर्ल, बॉय, कंप्यूटर, स्कूल, काउ, बेंच, बॉक्स, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। आप इनको गिन सकते हो, फिंगर पे गिन के बता सकते हो कि इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये काउंटेबल नाउन हो गए जिनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं जिसे आसानी से गिना ना जा सके। वो चीज़ें जो काउंट नहीं की जाती या वो गिने नहीं जा सकते, या तो उसको गिना नहीं जाता या गिन नहीं सकते। जैसे वाटर गिना नहीं जाता, इवन गिन भी नहीं सकते। राइस गिन सकते हैं पर गिना नहीं जाता। मिल्क, ऑयल, गोल्ड, आयरन, सोयल, सिल्वर, ये जितने भी तरह के नाउन आप वर्ड आप देख रहे हैं, सिल्वर, बटर, चाइल्डहुड यानी बचपना, गरीबी, कमजोरी, डस्ट, विजडम, ज्ञान या बुद्धि, और ये लापरवाही, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हैं। यहाँ देखो वाटर से लेकर आपका बटर तक मटेरियल नाउन है। ठीक है। और चाइल्डहुड से लेकर ये आपका केयरलेसनेस तक ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं इन सारे चीज़ों के बारे में कि इनमें से कौन कौन से नाउन हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर के नाउन से मैच करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका मटेरियल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दोनों आ जाते हैं।
यूसीएन, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में आप शामिल कर सकते हैं प्रॉपर नाउन को जो गिने जाते हैं, कॉमन नाउन को जो गिने जा सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन को। आपको पता होगा कि कलेक्टिव नाउन में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जो गिने नहीं जाते, जैसे आपका लगेज, बैगेज, सीनरी, ज्वेलरी, पोइट्री, फर्नीचर। ये वर्ड्स जो कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं, समूहवाचक में, पर इनकी काउंटिंग नहीं होती है, ये गिने नहीं जाते। क्यों नहीं गिने जाते? देखो, ये समूह में होते हैं, पहली बात तो ये अकेले नहीं होते, ये समूह में होते हैं। और जब हम इनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई एक वर्ड का इमेज नहीं बनता। जैसे किसी ने कहा जेवर की दुकान है, तो आपके दिमाग में केवल चूड़ी नहीं आता है या कंगन नहीं आता, ठीक है। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एज्यूम करने लगते हो, आपके निगाहों के सामने कई वस्तुएं आ जाती हैं। फर्नीचर की दुकान है तो सिर्फ कुर्सी नज़र नहीं आता, वी एज्यूम मेनी थिंग्स, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसको गिना नहीं जाता। लगेज, बैगेज ये भी नहीं गिने जाते। इसमें और भी वर्ड शामिल हो सकते हैं, ओके, इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। ऐसे और भी वर्ड हैं जो शामिल किए जा सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन इसमें मिक्स हो जाएंगे और कुछ कलेक्टिव नाउन भी आ जाएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन में ये आपके मटेरियल नाउन, वाटर, राइस वगैरह जो बटर तक है, और चाइल्डहुड से लेकर वीकनेस तक, केयरलेसनेस तक, ये हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देते। भाई जो दिखता ही नहीं है उसको गिनेंगे कहाँ से? और ये मटेरियल नाउन है, ये तो गिने नहीं जाते, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं। तो ये हो गया नाउन का डिवीज़न। अब सवाल है कि एसएससी या बैंकिंग में नाउन के जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल वगैरह, क्या इतना से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा? जवाब है नहीं, इतनी जानकारी से तो नहीं बनेगा। इसके बाद आपको मैं एक और स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपके क्वेश्चंस भी आसानी से बनेंगे, जो एसएससी बैंकिंग में फ्रीक्वेंटली नाउन पर आधारित होते हैं। आप सोचेंगे ये वर्ड्स है तो इनका मैं जानकारी लेके मतलब क्या करूं, मीनिंग तो जानता हूं, इसका यूज वगैरह क्या होगा। आइए इनका यूज भी समझ लेते हैं। तो इनके यूज के लिए मैं आपको देने जा रहा हूं 7 रूल्स, 7 गोल्डन रूल्स, जिसकी मदद से आप इनके यूज को इनका यूज कर पाएंगे, समझ सकेंगे कि कैसे इनको यूज किया जाता है। 7 गोल्डन रूल्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए रूल नहीं है। रूल है लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आप देखो कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन था वाटर, तो इस अनकाउंटेबल नाउन को कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए ये 7 नियम दिए गए। पहला नियम क्या कह रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो वाटर इज सिंगुलर, ठीक है। फिर कह रहा है इसका प्लूरल नहीं बनेगा, बिल्कुल सही। आप ये नहीं कह सकते कि आई ड्रिंक वाटर्स, ये नहीं कह सकते, क्योंकि रूल नंबर 2 कह रहा है इसका प्लूरल नहीं बनता। अगर मैं यहाँ राइस लिखता तो यहाँ राइसेस नहीं होता, अगर मैं यहाँ मिल्क लिखूँ तो यहाँ मिल्क्स नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ ऑनेस्टी लिखूँ यहाँ ऑनेस्टीज नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये दोनों एक ही बात है, सिंगुलर रहता है, प्लूरल नहीं बनेगा। रूल 3 क्या कह रहा है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। तो सिंगुलर वर्ब यानी वाटर के साथ क्या लगेगा, इज या आर, वाटर इज लाइफ। इज सिंगुलर वर्ब कौन होते हैं, इज आपका सिंगुलर वर्ब है, इज, एम, वाज, हैज, ये सिंगुलर वर्ब है ना। और प्लूरल वर्ब कौन होते हैं, आर, वर, डू, हैव,
ये प्लूरल वर्ब होते हैं हेल्पिंग में, और ये आपके सिंगुलर वर्ब है। हेल्पिंग के सिंगुलर वर्ब्स इज, एम, वाज, हैज, और एक और है डज, 5। और प्लूरल में आर, वर, डू, हैव, 4। ये 4 और ये 5, 9। और जो आपके मेन वर्ब है इनमें प्लूरल कौन होता है? मेन वर्ब में जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, जैसे गो, कम, प्ले, ये सब प्लूरल है। और मेन वर्ब का जो 5वां फॉर्म है वो सिंगुलर होता है। ये आपका प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो गो का गोज, कम का कम्स, प्ले का प्लेज। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ताकि आप इसको अपने पास कंटेंट कर सके, रख सके। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा था? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। तो वाटर अगर सब्जेक्ट है, नाउन है, तो ये सिंगुलर वर्ब इज लेगा, आर नहीं लेगा। तो वाटर इज हो जाएगा, राइस इज होगा, मिल्क इज होगा, ब्यूटी इज, ऑनेस्टी इज, ड्यूटी इज। ओके। रूल 4 क्या कह रहे हैं कि इसके लिए ए एन नहीं लगा सकते। तो हम ये नहीं लिख सकते कि आई हैव एन वाटर, नहीं लगा सकते। ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए नहीं है, लेकिन आप चाहें तो दा लगा सकते हैं, जो कि रूल नंबर 5 में कह रहा है। लाइक रूल 5 का मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, द वाटर ऑफ गंगा। द वाटर ऑफ गंगा, इसमें आप देखो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये द ले रहा है। देखो बात ऐसी है कि दा को लगाने के लिए किसी भी नाउन के पहले, नाउन की कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि ये नाउन होगा तो दा लगेगा। आप दा किसी भी नाउन के साथ लगा सकते हो, नो मैटर सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कैसा भी नाउन है यू कैन यूज दा। लेकिन ए एन लगाने के लिए नाउन सिर्फ सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर प्लस काउंटेबल। पर दा लगाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कैसा भी नाउन हो लगा सकते हो, सिवाय एक शर्त के कि दा तब लगेगा जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो, खास हो, किसी चीज से जुड़ा हो। जैसे भी हमने वाटर को जोड़ा, पानी को, गंगा का पानी बताया, तो वाटर ऑफ गंगा कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वाटर की बात करें तो फिर उसके पहले हम दा नहीं लगाते। ठीक है, या हम बोलना चाह रहे हैं कि पानी गंदा है, पर्टिकुलर पानी, द वाटर इज डर्टी। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं द वाटर इज डर्टी। इसका मतलब हो गया कि कोई खास पानी है जो गंदा है, सारा पानी गंदा नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पानी। तो जब नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे तो दा लगा दिया जाता है। तो रूल नंबर 5 कह रहा है कि दा का प्रयोग हम कर सकते हैं। रूल 6 क्या कह रहा है? 1, 2, 3 ETC का प्रयोग नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके पहले संख्यावाचक वर्ड हम कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सिमिलरली हम यहाँ नहीं लिख सकते कि आई हैव 1 वाटर, इसको तो गिन ही नहीं सकते, तो 1 कैसे लगा सकते हैं? तो सर गिन नहीं सकते हैं लेकिन नाप तोल तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल नाप तोल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि जिसको नापा तोला जाता है उसके लिए लॉट्स ऑफ, लॉर्ड ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब आप लगा सकते हो। सम लगा सकते हो, मच लगा सकते हो। आप 1 के जगह सम वाटर कह सकते हो, आप लॉट्स ऑफ वाटर कह सकते हो, या अ लॉट ऑफ भी कह सकते हो, या प्लेंटी ऑफ वाटर भी कह सकते हो। संख्यावाचक वर्ड नहीं आ सकते, संख्यावाचक विशेषण नहीं आ सकते, लेकिन आप ये सारे वर्ड लगा सकते हो, नो इश्यू। तो ये 7 रूल हैं जिनको गोल्डन रूल कहा जाता है। ये रूल कहीं किसी किताब में आपको एक जगह नहीं मिलेगा, इनको मैंने इकट्ठा किया है आपके लिए, ताकि आप इनको एक जगह देखें और इसका इस्तेमाल करके सवाल को बना लें। तो अब जो भी नाउन के क्वेश्चन आएंगे वो इसी रूल से आपके बनेंगे। ओके, नाउ काउंटेबल नाउन का क्या रूल है? अनकाउंटेबल का तो ठीक है सर, काउंटेबल नाउन के लिए अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन को क्या कह रहा है कि हमेशा सिंगुलर है। अब आप ही बताओ, जो काउंटेबल नाउन है जैसे पेन, तो क्या हमेशा सिंगुलर रहता है? इसका प्लूरल नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो एक काउंटेबल नाउन का बहुवचन बना सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल का नहीं बना सकते। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन जो
सॉरी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है ऑलवेज सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। फिर कह रहे तीसरा में कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, बढ़िया, मगर जो काउंटेबल है उसके साथ सिंगुलर भी लगेगा प्लूरल भी लगेगा। अगर सब्जेक्ट नाउन पेन है तो इज लगेगा, पेन इज रेड, पेन्स है तो आर लगेगा, पेन्स आर रेड। ओके, यहाँ कह रहा है इसके पहले ए एन नहीं लगेगा, किसके पहले, अनकाउंटेबल के पहले, लेकिन हम एक काउंटेबल नाउन के पहले ए एन तो लगा सकते हैं, एन एप्पल, अ पेन, यहाँ तो लगा सकते हैं। तो मैं आपको कॉन्ट्रास्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है। फिर इसके पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है, हाँ तो काउंटेबल में भी दा लगा सकते हैं, वो तो मैंने अभी कहा कि दा हम किसी भी नाउन के साथ लगा सकते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, कैसा भी नाउन हो, यू कैन यूज द। कंडीशन बस इतना है कि वो खास होना चाहिए। इसके पहले 1 2 3 नहीं लगेगा अनकाउंटेबल में, लेकिन आप काउंटेबल में 1 पेन लिख सकते हो, आई हैव 1 पेन, 2 पेन्स, 3 बॉयज, 10 कॉलेजेस, 5 स्टूडेंट्स, यहाँ तो लगता है। और क्या है 7 में कि इसके पहले आवश्यकता अनुसार अ लॉट ऑफ वगैरह लगाते हैं, ये आप काउंटेबल में भी लगा सकते हो। आपके पास बहुत सारा कलम है तो वहाँ भी आप बोल सकते हो अ लॉट ऑफ पेन्स, अ लॉट ऑफ पेन्स, इसको भी बोल सकते हो, अ लॉट ऑफ बुक्स, ये भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आपने कॉन्ट्रास्ट में भी इनको समझ लिया कि कब हम काउंटेबल नाउन के साथ कौन से रूल को अप्लाई करेंगे, इन 7 में से, और अनकाउंटेबल के साथ इन 7 को कैसे ट्रीट करना है, ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने से बना लें, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो वहाँ आप मुझसे आंसर कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर पूछ सकते हैं, और नहीं तो बाद में आपको ऐप में ही इसका आंसर विद दिस स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको सॉल्व कर लें। और एक और उपाय है कि अगले क्लास में इसको मैं डील कर दूंगा, अभी आपके पास टाइम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले नाउन के लिस्ट की। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नाउन्स, चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे नाउन है, बहुत सारी चीज़ें। नाउन मतलब क्या, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, नाउन मतलब चीज़ें, तो सिर्फ वो चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी हैं, ठीक है, और ऐसे चीज़ें भी हैं जो आप देख नहीं सकते। तो नाउन की तो एक लंबी लिस्ट है। अब सारे नाउन एक ही कैटेगरी में तो नहीं आते, तो उसकी कैटेगरीज भी अलग अलग है। सारे नाउन सिंगुलर नहीं है, सारे नाउन प्लूरल नहीं है, सारे नाउन अनकाउंटेबल नहीं है, अलग अलग लिस्ट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन की और कौन कौन सी लिस्ट है, किस तरह के और भी नाउन्स आते हैं, उसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो पहला लिस्ट ऑफ नाउन ये है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। उसमें आपका ये लिस्ट, ये नाउन लगेज बैगेज, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, लगेज बैगेज फर्नीचर, और ये सीनरी, पोइट्री और ज्वेलरी, ये वर्ड्स, ठीक है। ये हमारे ऑयल, वाटर, सॉयल, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, जैसे ट्रैफिक एब्स्ट्रैक्ट है, हीट, ये सब आपको दिखाई नहीं देता, मैजिक दिखाई नहीं देता, ब्यूटी भी दिखाई नहीं देता। कई लोग ऑफलाइन क्लास में पूछ देते हैं, सर ब्यूटी कैसे नहीं देख सकते। भाई आप चीज़ देख सकते हो, ब्यूटी है या अगली है, ब्यूटीफुल है या अगली है, ये आपको फील होता है। कोई चीज़ आपको सुंदर लगे लेकिन मुझे नहीं लगे, तो इसका मतलब सुंदरता किधर है, वस्तु में नहीं, वो देखने वाले की आंखों में। कहावत भी है, ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज, है ना, देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है। तो ब्यूटी हमें दिखाई नहीं देता, हम ब्यूटीफुल चीज़ को देख सकते हैं, ब्यूटी को नहीं। वायलेंस थोड़ी देर पहले भी आया था, हिंसा, वो भी आपको नज़र नहीं आता। तो इस लिस्ट में जितने वर्ड्स हैं
ये सारे अनकाउंटेबल है, ऑल वर्ड्स। एंड इट मीन्स कि इनका जो हम इस्तेमाल करेंगे, इनके लिए हम 7 गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके लिए 7 गोल्डन रूल्स का यूज किया जाएगा। ओके, अभी जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले 7 गोल्डन रूल्स बताया, वो आप इस्तेमाल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। अब इसका प्रैक्टिकल यूज यहाँ आप करके देख लीजिए। आई हैव अ वर्क इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में एक काम है। तो आप देखिए वर्क लिस्ट वर्ड जो है इस लिस्ट में यहाँ पे शामिल है, वर्क। ठीक है, तो वर्क कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो रूल नंबर 4 अप्लाई करें, जिसमें क्या कह रहा है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। यहाँ तो लगा हुआ है, इसका मतलब ये एरर है। इसी एरर को करेक्ट करेंगे कैसे? तो आप इसको ए वहां से रिमूव कर सकते हैं और उसके जगह पे दूसरे वर्ड लगा सकते हैं। क्या लगेगा? वहां लगेगा अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, काम गिना नहीं जाता, लेकिन लोग बोलते हैं बोलचाल में कि मुझे एक काम है सर, 2 काम है, मैं एक काम करके आता हूं। तो है तो काम यानी वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन बोलचाल में चूंकि लोग एक काम 2 काम बोल देते हैं, तो इसी के लिए एक उपाय दिया गया कि आप ऐसे बोल दो कि आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते आई हैव ए वर्क या 1 वर्क, ये लगाने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ए लगाएंगे तो रूल नंबर 4 ब्रेक हो जाएगा, ये लगाएंगे रूल नंबर 6 ब्रेक हो जाएगा। रूल सब याद कर लीजिएगा, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए किस रूल में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो संख्या दिखाने के लिए आप पीस वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर किसी को 2 काम है तो वो 2 लगा के पीसेस लगा लो, आई हैव 2 पीसेज ऑफ वर्क। बट वर्क को हम प्लूरल नहीं बना सकते, इधर एस वगैरह लगा लो, इधर नॉट अलाउड। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क इन द ऑफिस, कि मुझे ऑफिस में एक काम है। दूसरा क्वेश्चन है द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। अब आप यहाँ चूज करेंगे कि ब्रिक होगा या ब्रिक्स होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि ब्रिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रूप में यूज होता है। ओके, ये जो ब्रिक और स्टोन वर्ड है, स्टोन एंड ब्रिक, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है। अनकाउंटेबल एक कंडीशन में है, जब इनका इस्तेमाल घर या कुछ बनाने के रूप में हो। दुकान मकान ये कुछ भी अगर हम बनाने के लिए यूज करेंगे तो इसको हम अनकाउंटेबल मानेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द हाउस इज मेड ऑफ, तो यहाँ ब्रिक हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि घर ईंट का बना है। हम भी कहते हैं घर ईंट का बना है, घर पत्थर का बना है, ये नहीं कहते घर पत्थरों का बना है, नहीं कहते। ईंटों का घर नहीं बोलते, ईंट का घर बोलते। तो हिंदी में भी ईंट है पत्थर है, जब ये घर बनाने के काम में आया, ना कि ईंटों और पत्थरों। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि हाउस इज मेड ऑफ, ये आप ब्रिक को टिक कर देंगे, वो क्रॉस कर देंगे, ब्रिक्स नहीं होगा। तो ब्रिक एंड स्टोन अनकाउंट, ये आपका प्लूरल कब होगा या काउंटेबल कब होगा? घर बनाने के अलावे अगर इनका इस्तेमाल दूसरे कामों में होगा तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। और वहाँ पे आप इसका काउंटेबल वाले रूल अप्लाई कर लो, इनका प्लूरल बनाओ, इनके पहले संख्या लगाओ, देखो संख्या लगाओ, प्लूरल बनाओ, दोनों करो। इसमें क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। इसमें हमने इसको टिक किया, इसको क्रॉस किया। तो ब्रिक एंड स्टोन जो वर्ड है वो केवल घर बनाने के केस में अनकाउंटेबल है, बाकी केसेस में काउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ हो गया ईच बॉय इज कैरिंग 10 स्टोन्स, कि प्रत्येक लड़का 10 ईंट ढो रहा है। क्यों ढो रहा है? घर बनाने के लिए क्या? वो तो लिखा नहीं है, पता नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो अनकाउंटेबल नहीं हुआ। ठीक है, काउंटेबल हो गया। लास्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कह रहा है कश्मीर का जो सीन है, नज़ारा है, वो बड़ा ही चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे जो वर्ड का सीनरीज आ रहा है,
आप देख लो यहाँ लिस्ट में है, यहाँ पे सीनरी कौन से लिस्ट में है कि हमेशा अनकाउंटेबल है, तो जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल तो नहीं बनता है ना, तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। उसी तरह आपका अगर कभी ज्वेलरी मेस लगा दिया ज्वेलरीज तो गलत हो जाएगा, या पोइट्री का बना दिया पोइट्रीज तो गलत होगा। बिल्कुल दोस्तों बनता है, इनका ही प्लूरल वगैरह बना के क्वेश्चन में दिया जाता है। अब अगर आपको ऐसे शब्दों की जानकारी है तो आप इस तरह के कॉमन एरर्स या ऐसे सेंटेंसेस आप डील कर सकते हो। जानकारी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में मिलते हैं, आगे के रूल्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।